दी ललन टॉप के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। क्या महाराष्ट्र के पालघर में जूना अखाड़े से जुड़े साधुओं की हत्या में, भीड़ के द्वारा की गई हत्या में मुसलमानों का कोई हाथ है? सोशल मीडिया पर इस तरह का मैसेज बहुत वायरल हो रहा है। आइए मैसेज देखते हैं, फिर उसकी सच्चाई जानते हैं। मैं आपको वो वीडियो नहीं दिखाऊंगा क्योंकि वो वीडियो अब तक लगभग सबने देख लिया है। बेहद मर्मभेदी वीडियो है जिसमें एक पगलाई भीड़ एक बुजुर्ग साधु को, जो कि पुलिस वाले के साथ जा रहा है, लाठियों से पीट के मार डालती है। और सिर्फ एक साधु नहीं, दो साधु और उनका ड्राइवर, 3 लोगों को मार दिया जाता है। सोशल मीडिया पर क्या दावा चल रहा है? पालघर के गढ़चिंचले गांव में मुसलमानों ने एक हिंदू साधु की हत्या कर दी। कलेक्टर कैलाश शिंदे का कहना है उन्हें अस्पताल में मृत लाया गया। करीब 110 ग्रामीणों को पूछताछ के लिए थानों में लाया गया। आगे की जांच जारी है। क्या ये मॉब लिंचिंग नहीं है? अब रवीश कुमार लंबी लंबी पोस्ट नहीं लिखेगा, ना ही ये राष्ट्रीय खबर बनेगी। जागो हिंदुओं जागो, अभी भी मौका है। और फिर ये वीडियो, इसी तरह के मैसेजेस कई ट्विटर हैंडल्स पे, कई फेसबुक पेजेस पे, कई व्हाट्सएप ग्रुप्स पे सर्कुलेट किए गए। फिर आप में से किसी सुधी दर्शक ने हमारे पास पड़ताल के लिए भेजा। पहली चीज़, पालघर मॉब लिंचिंग में कोई भी मुस्लिम शामिल नहीं है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने साफ किया कि ये मामला धार्मिक या सांप्रदायिक नहीं है, इसे इससे न जोड़ा जाए। पालघर में बच्चा चोरी की अफवाहें थी, इस पर वहाँ का ये आदिवासी ज़िला है महाराष्ट्र का, ठाणे से अलग करके ज़िला बनाया गया है और साक्षरता दर बहुत कम है, लगभग 30% है। और पहले भी वहाँ पुलिस पर हमले होते रहे। इस घटना के कुछ दिन पहले एक डॉक्टर इलाज करने जा रहे थे आदिवासियों का, तो उनके ऊपर भी हमला हुआ था। तो वहाँ पर आदिवासियों की भीड़ गिरोह बनाकर घूम रही थी और जैसे ही उन्होंने इनको देखा तो इन्हें लगा कि ये भी बच्चा चोरी गिरोह से हैं और पुलिस के सामने मार दिया। इस मामले में पुलिस पर सवाल उठे हैं। उद्धव ठाकरे कितना भी सफाई दें कि पुलिस वालों के रहते हुए ये मॉब लिंचिंग कैसे हो गई, लेकिन क्या इस मामले का कोई सांप्रदायिक पहलू है? जवाब है नहीं। उद्धव ठाकरे ने इस बारे में साफ कहा कि ये 2 धर्मों के बीच का मामला नहीं है। उद्धव ठाकरे ने यह भी कहा कि हमने इस बारे में देश के गृह मंत्री अमित शाह को अवगत करा दिया है। अमित शाह को पता है कि देयर इज नो कम्युनल एंगल हियर। आई टोल्ड हिम वी मस्ट सर्च फॉर ऑल दोज फैनिंग पैशंस ऑन सोशल मीडिया। और जाहिर सी बात है कि इसमें अमित शाह की तरफ से कोई जवाब नहीं आया, तो हम ये मान सकते हैं कि ये महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया दावा सत्य है। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख, उन्होंने भी यही बात स्पष्ट की है कि जिनकी जान गई और जिन्होंने हमला किया वो 2 अलग अलग धर्मों के लोग नहीं हैं। बेवजह समाज में समाज माध्यमों द्वारा धार्मिक विवाद निर्माण करने वालों पर पुलिस कार्रवाई करेगी, ऐसे आदेश दे दिए गए। पालघर की पुलिस ने भी साफ बताया है कि मॉब लिंचिंग की इस केस में अब तक 110 आरोपियों को, जो स्थानीय आदिवासी समुदाय के हैं, गिरफ्तार कर लिया गया। इनमें से 9 जुवेनाइल हैं। इन्वेस्टिगेशन CID क्राइम कर रही है। IG कोमकर ने इस मामले में डायरेक्शन दिए हैं और 2 पुलिस अफसरों को सस्पेंड भी किया गया है। पूरा मामला आपको पता है, ये 2 साधु और उनके ड्राइवर मुंबई से गुजरात जा रहे थे और इस बीच वो मेन हाईवे के बजाय, NH8 के बजाय गांव की सड़कों से गुजरते हैं। एक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पोस्ट पे रुकते हैं और वहीं पर ये गांव वाले हमला कर देते हैं। तो ये है मामला। पालघर में जो हुआ वो बेहद क्रूर है, नृशंस है। उस बुज़ुर्ग साधु का आप चेहरा नहीं भूल सकते, परेशान हो जाएंगे आप। लेकिन अपनी परेशानी को, इस क्रूरता के कृत्य को किसी दूसरे के प्रति क्रूर होकर आप दुरुस्त नहीं कर रहे हैं। पालघर की मॉब लिंचिंग के जो भी आरोपी हैं उनको सख्त से सख्त सज़ा मिले। बल्कि मैं तो चाहूँगा कि मेरे देश की सरकार, नरेंद्र मोदी सरकार, लिंचिंग को लेकर एक सख्त कानून बनाए, उतना ही सख्त कानून जितना दूसरे जघन्य अपराधों के क्रम में बनाया गया है, ताकि फिर कोई भीड़ किसी निहत्थे पर हमला न करे। वो निहत्था किसी भी धर्म का हो सकता है, वो भीड़ किसी भी धर्म की हो सकती है। हमारे देश का कानून हमलावरों का धर्म या जाति देखकर उन पर फैसला नहीं करता। पालघर के मामले में भी ऐसा ही होगा। लेकिन ये जो सोशल मीडिया पर एक भीड़ है, एक भीड़ पालघर में थी जिसने उन निहत्थे साधुओं को मारा, उन साधुओं को न्याय मिलना ही चाहिए। उनकी जो मौत हुई है, पूरे देश के साधु समाज में आक्रोश है, समझ में आता है। बिल्कुल हमारे अंदर भी आक्रोश है। हर संवेदनशील इंसान के अंदर आक्रोश होना चाहिए, कोई भी निर्दोष मरे। इंस्पेक्टर सुबोध सिंह की पीट कर हत्या हुई थी, तब भी आक्रोश होना चाहिए।
दिल्ली में एक नौजवान की हत्या हुई थी, तब भी आक्रोश होना चाहिए। राजस्थान में मॉब लिंचिंग हुई थी, तब भी आक्रोश होना चाहिए। दादरी में हुई थी, तब भी आक्रोश होना चाहिए। कोई भी जो भीड़ के द्वारा मारा जाए, निर्दोष हो, उसका कोई भी नाम हो, उसका कोई भी रंग हो, उसकी कोई भी जाति हो, उस निर्दोष के साथ हमें और आपको खड़े रहना होगा। लेकिन ये जो सोशल मीडिया पर भीड़ है, जो बिना तथ्यों के अनर्गल प्रचार कर रही है और देश की एकता को कमज़ोर कर रही है, इसके प्रति भी हमारा आक्रोश होना चाहिए। आप देख रहे हैं लल्लन टॉप।